क्या वजह है मेरे और आपके जो गली के कोने पे चाचा की किराने की दुकान है वो आज 20 साल से चल रही है, और जबकि आज के लड़के और लड़कियां जो कारोबार शुरू करते हैं वो 2 साल में ही बंद हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज हैस्टली ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। वो जल्दबाजी करते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। सारी गलतियों में से वैसे तो बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन एक कॉमन मिस्टेक यही है, मैंने अक्सर को देखा है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, जैसे उनका थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की बात करते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं है कि बिजनेस को एक्सपेंड किस तरीके से करना है। बिजनेस के एक्सपेंड करने के दो तरीके हैं, एक वर्टिकली, एक हॉरिजेंटली। वर्टिकली क्या होता है? वर्टिकली ये होता है, मान लें आपकी एक दुकान एम ए जिना रोड पर है, आप उस दुकान को मुख्तलिफ ब्रांचेस, आपको कराची की बात करते हैं, कराची में और मजीद 4-5 दुकानें आप खोलना चाहते हो या 4-5 ऑफिस आप खोलना चाहते हो। अब अगर आपको वर्टिकली बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मतलब आपको और शाखें खोलनी है और ब्रांचेस खोलनी है, तो आपने इसको कहते हैं वर्टिकली। आपके लिए जो पहली दुकान है उसको एक तो प्रॉफिट में होना चाहिए, दूसरा वो ऑटोमेट होना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एल्पाइन आइसक्रीम पार्लर। वो सेठ हैदराबाद से आइसक्रीम बेचना शुरू हुआ था, कराची तक वो आइसक्रीम बेच रहा है, और आई डोंट नो अब तो शायद मुल्क भर में बेचता हो। उसका स्ट्रॉन्ग सिस्टम इतना है, सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। आप सोचें, उसको जो हैदराबाद में ब्रांच में आइसक्रीम आ रही है उसका वजन किया जाता है, उसकी जो सेल आ रही है उसके कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है, उसके जो बंदे जो काम पर आ रहे हैं उसकी अटेंडेंस होती है, उसकी हर चीज़ ऑटोमेट है, हर चीज़ सिस्टम पर है। इसीलिए वो हैदराबाद से बैठ के बिजनेस कराची में ऑपरेट कर रहा है, और सुकून से कर रहा है, और रश है हर आइसक्रीम पार्लर पे उसके। इसी तरह अगर आप अपने बिजनेस को हॉरिजेंटली एक्सपेंड करना चाहते हैं, लाइक आप ऑटो पार्ट्स बेचते हैं मेरी तरह, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हार्डवेयर आइटम, जनरेटर पार्ट्स, बड़ी गाड़ियों के पार्ट्स जो भी बेचना है, तो आप और मज़ीद बेचना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली फिर भी आसान है बनिस्बत वर्टिकली के। हॉरिजेंटली बिजनेस मैं कहता हूँ, अगर आपका कंट्रोल नहीं भी है, आपकी इन्वेंट्री मैनेज नहीं भी है, लेकिन अगर आप एक जगह बैठ के आप खुद गल्ले पे बैठे हैं, आप खुद धंधा संभाल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट आइडिया है कि आप अपने बिजनेस को वर्टिकली से ज़्यादा हॉरिजेंटली कर लें। अगर आपका बिजनेस कंट्रोल मॉडल पे काम नहीं कर रहा, इस पे आपको खासा नुकसान नहीं होगा। मैंने अक्सर अपने जो कुलीग्स हैं इधर उधर के, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, जैसे उनका थोड़ा सा काम चलना शुरू हो जाता है, वो मेरे सामने के कुछ लोग हैं, वो पहले सेल्स का काम करते थे, जगह जगह दुकानों पे जाके माल बेचा करते थे। उनको जैसे उनका टर्नओवर हुआ, जो उनकी 3-4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने सोचा कि यार अब हम क्या करें, हम सेल्स भी करें, सप्लाई भी करें, और फिर अब दुकान भी बना लें इसकी, तो हमारे एक स्टोर से भी रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और जो हम सप्लाई कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, उससे भी एक रेवेन्यू जनरेट होगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ क्या, 2 साल बाद सप्लाई भी बंद हो गई और दुकान भी बंद हो गई। उसका एक मेन रीज़न, उनकी जो कॉस्ट, मतलब कैपिटल अमाउंट था, वो था ही 5 लाख या 10 लाख रुपए मान ले। अब जब उन्होंने दुकान ली तो जाहिर है वो रेंट के ली। अब उन्होंने पैसा अपनी पूंजी से निकाला, कैपिटल से निकाला, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख रुपए तो कराची में एडवांस चला गया, 1.5-2 लाख रुपए शेल्फ चला गया। अब सोचिए, जो 3 लाख रुपए की अमाउंट थी, जो आपको महीना तकरीबन 10 से 15% आपको जमा करके, आपको रेवेन्यू करके जनरेट करके दे रहा था, वो मालिक मकान या दुकान मालिक के जेब में चला गया, जिससे आपकी कैपिटल पूंजी, कैपिटल अमाउंट बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई। तो जब भी बिजनेस एक्सपेंड करें तो आप देखें, आपको एक मिसाल दूं, एक और दवागो मेडिकल स्टोर को दवागो कहते हैं, डिवागो कहते हैं, मैंने तो मुख्तलिफ नाम सुने। देखिए वो भी कितना कंट्रोल बिजनेस है। हो सकता है कि आप उसके स्टोर पे इतना रश ना देखें जो एक कौसर मेडिकल या कराची मेडिकल या टाइम मेडिकोस पर देखें, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल अगर रेवेन्यू जनरेट की बात करें तो आई गारंटी डिवागो ज़्यादा जनरेट रेवेन्यू कर रहा होगा बनिस्बत ये जो पुराने हमारे कराची में चलते आ रहे हैं टाइम मेडिकोस और कौसर मेडिकल। द रीज़न, इनका जो डिवागो का जो वर्टिकली एक्सपेंड करने का तरीका है, जो सिस्टम है, वो फुली कंट्रोल्ड है, फुली ऑटोमेट है उनका। इवन मैंने तो इतना भी देखा है, जो जनरेटर में फ्यूल जो आपने देखा डिवागो के बाहर रखा होता है, वो भी सब एक ही कैटेगरी का है, और उसमें जितना फ्यूल डल रहा है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अगर आपका बिजनेस कंट्रोल नहीं है तो आप बिजनेस को एक्सपेंड, मेरे हिसाब से आप वर्टिकली करें। आप ऑटो पार्ट्स बेचते हैं, आप गल्ले पे बैठे हैं, आप
और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बेचना शुरू कर दें, आप चाइना आइटम बेचना शुरू कर दें, आप बच्चों की चीज़ें बेचना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपका बिजनेस कंट्रोल है, फुली ऑटोमेट है, आप हो नहीं हो गल्ले पे धंधा आपका चलता है, सारे उसी तरीके से चलता है जिस तरह आप बैठ के चलाते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप अपने बिजनेस को वर्टिकली एक्सपेंड करें।